हाँ हो गया ना, ठीक है। चले आगे चले। ये बताए थे ना फॉर आइडियल गैस, इधर देख या इधर देख, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बताए थे ये, पक्का याद बता रहा है या कंफर्म। रियल गैस के लिए ऐसा नहीं होता है, और रियल गैस क्या होता है पता है ना, रियल गैस वो है जो चार्ल्स बॉयल सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। और अगर गैस आइडियल है तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी, ये बताए थे सब, बताए थे नहीं सब। चलो फिर वर्क डन में चलते हैं। वर्क डन में एक चीज बताए थे ना कि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, याद आ रहा है ना। हाँ, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है तो साइन ऑफ वर्क डन विल बी क्या, नेगेटिव, नेगेटिव। और अगर वॉल्यूम घटा, कंप्रेशन हुआ, तो साइन ऑफ वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि वर्क डन इज 10 जूल, तो व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ। 10 जूल का वर्क डन सिस्टम पर हुआ है कि सिस्टम किया है, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि आगे प्लस माइनस कुछ लगा हुआ ही नहीं है। एंड हियर प्लस माइनस इज नॉट द मैथमेटिकल साइन, इसलिए आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस अपने आप नहीं मानना है। बात समझ रहे हो ना, ये प्लस माइनस इज नॉट मैथमेटिकल कन्वेंशन ना, मैथमेटिकल तो है ही नहीं, समझ रहे हो चीज, ये तो एक कन्वेंशन है इंडिकेट करने वाला। क्या यार क्या, चल देख इधर। इसलिए अगर उधर प्लस माइनस नहीं लिखा है ना तो ओनली वर्क डन इज 10 जूल, क्या हुआ है हमें नहीं पता, वर्क डन 10 जूल हुआ, समझ रहे हो चीजें। और एक चीज, जब तुम वर्क डन निकालोगे ना तो शुरू से पॉजिटिव नेगेटिव फार्मूला लेकर के मत चलना। सोनू क्या बता रहे हैं, पहले तुम वर्क डन निकाल दो, प्लस माइनस विल बी डिसाइडेड फाइनली एट द लास्ट। फाइनली देखना कि अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो जो आउटकम वर्क आया उसके ऊपर नेगेटिव लगा दो, अगर घटा है तो फिर पॉजिटिव। शुरू से पॉजिटिव नेगेटिव फार्मूला में अटैच मत करना, समझा क्या बोले, क्या बोले, सिर्फ फार्मूला यूज करना, समझ रहे हो ये। और हमेशा उससे बचना, वो फार्मूले में नेगेटिव लगा दिया पॉजिटिव लगा दिया, वो मत लगाना, समझ रहे हो चीजें। चलो देखो इधर इतना तो पता ही था। अब व्हाट इज वर्क डन जरा देखना। यहाँ पर एक पिस्टन, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बताए थे ना, बताए होंगे। एक पिस्टन है और गैस मूवेबल है, ये वाला मूवेबल पिस्टन है, हाँ ये मूवेबल पिस्टन है। इधर जब प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेशन होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो अगर हम बहुत धीरे धीरे प्रेशर लगा रहे हैं, और कितना धीरे धीरे बताओ तो, बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे कि हम एक सिंगल स्टेप को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिए थे ना कि एक चीनी का दाना डाला ऊपर से, फिर और एक चीनी का दाना डाला, इतना धीरे धीरे दबाना है। तो एक चीनी का दाना देने के बाद भी कंप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, थियोरेटिकली हुआ है, एक्सपेरिमेंटली पता नहीं चल रहा है, समझ लो चीजें। तो अगर एकदम एक एक चीनी का दाना डाल करके कंप्रेशन करवा रहे हो, अगर पहला चीनी का दाना 10:05 में डाला, दूसरा वाला 10:10 में डाला, तो तीसरा वाला नहीं कभी भी डाल सकता है, यहाँ पर टाइम फैक्टर नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ये हर बार वो चीनी का दाना डालना चाहिए। और थर्मोडायनामिक्स का सबसे बड़ा डिमेरिट ना, ये टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करता है, बात समझ रहे हो। ये यहाँ पर प्रोसेस मेजर होगा, रेट ऑफ द प्रोसेस मेजर नहीं होगा, बात समझ रहे हो। ये यहाँ पर ये पढ़ेंगे ना कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो कितना हीट निकला, यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितना लेट में कंप्लीट हुआ, समझ रहे हो चीजें। तो अगर हम इसको रिवर्सिबली कंप्रेस करना चाहते हैं ना तो हर बार चीनी का दाना डालना होगा, और उतना ही साइज का चीनी का दाना डालना होगा, बात समझ रहे हो ना चीजें। टाइम तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आज डाल के गया, एक कल डाला, तीसरा वाला दुर्गा पूजा के बाद आके डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम नहीं मतलब, लेकिन वो दाना का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो चीजें। और सारा दाना डल गया, उसके बाद एक एक करके दाना उठाते रहो तो ये एक्सपेंड होता रहेगा, तो फिर वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, समझ रहे हो चीजें। हर स्टेप में थोड़ा सा चेंज, या दाना डालो या फिर दाना उठाओ, हर स्टेप में वॉल्यूम बदलेगा, और हर स्टेप में वॉल्यूम कितना बदलेगा, डीवी, एकदम छोटा सा, समझ रहे हो चीजें। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम को क्या लिखेंगे बोलो तो, डीवी यही ना लिखता है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और यहाँ पर चेंज का बात हो रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें नहीं लेना, समझ लो। ये अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम बराबर डीबी है तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एक हम वर्क डन का फॉर्मूला बताए थे, वर्क डन इक्वल टू पी डीबी, याद आ रहा है ना, क्या समझ रहे हो चीजें। वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन इक्वल टू पी डीबी, समझ रहे हो चीजें, पक्का। यहाँ पर ये प्रेशर किसका प्रेशर है, एक्चुअल में तो गैस का ही प्रेशर है, समझ रहे हो चीजें, गैस का प्रेशर है। और तुम जैसे जैसे दबा रहे हो ना, प्रेशर ऑफ द गैस धीरे धीरे फ्लैक्चुएट कर रहा है कि नहीं, धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है नहीं यार, बढ़ रहा है ना। जब दबा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर हर टाइम बदल रहा है।
और रेगुलर बदल रहा है कि इरेगुलर बदल रहा है? रेगुलर, क्योंकि एक एक चीनी का दाना दे रहा है ना। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल में चल रहे हैं, समझ रहे हो चीजें? हाँ, अभी हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में चल रहे हैं। और इस रिवर्सिबल प्रोसेस में ये वाला जो प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है? गैस का या बाहर का? गैस का। वो एकदम ध्यान रखना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाई डीवी, एंड द प्रेशर ऑफ गैस इज हियर फंक्शन और कांस्टेंट? नो फंक्शन, बदल रहा है। दबा रहे तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, धीरे धीरे प्रेशर घट रहा है, बदल रहा है ना यार। क्या समझ रहे हो ना चीजें? तो ये जो हम लिखे हैं ना वर्क डन, ये एक सिंगल स्टेप का वर्क डन है कि ओवरऑल वर्क डन है? बताओ क्या? एक चीनी का डालना, डालने के बाद का वर्क डन है कि ओवरऑल है? एक चीनी का दाना, क्योंकि एक डालने के बाद है ना इतना चेंज हुआ था, एक बड़ा डाल के तो बड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर ओवरऑल वर्क डन, पूरा ओवरऑल वर्क डन क्या होगा बताओ? बोलो क्या होगा, अपने बोलो यार, क्या कर रहे हो, बोलो। ओवरऑल वर्क डन क्या होगा? हाँ क्या? अरे ये होगा यार, मतलब क्या? इंटीग्रेशन, पूरा जोड़ दो सबको, यही ना होता है। और यहाँ पर वॉल्यूम बदलेगा कहां से कहां तक? 10 लीटर से कहां से? 10 लीटर पे क्यों होगा? हमें नहीं पता कहां से। शुरू में इसका वॉल्यूम मान लो 4 लीटर था, बाद में दबा देने के बाद हो गया 7 लीटर, होगा ना? नहीं होगा ना, दबाने के बाद 4 से कम ना होगा। तो 4 लीटर से 1 लीटर हो गया यार, फिर एक्सपेंड हुआ तो 4 लीटर से 12 लीटर हो गया। समझ रहे हो चीजें? तो शुरू का वॉल्यूम क्या था हमें नहीं पता, बाद का वॉल्यूम क्या होगी हमें नहीं पता, V1 टू V2 कर देंगे। समझ रहे हो? यही ना होगा पक्का। अब देखो ये जो हम फॉर्मूला लिखे ना, वर्क डन इक्वल टू पी डीवी, ये वर्क डन का लेकिन यूनिवर्सल फार्मूला है। कब वर्क डन का हमेशा ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब ये डेविएट होकर दूसरा दूसरा फार्मूला आएगा, अलग है। अब प्रोसेस आइसोथर्मल हो एडियाबैटिक हो, फार्मूला ही वाला लगेगा। पता चल रहा है चीजें? अब जरा सा समझना, हम लोग क्या किए कि गैस को धीरे धीरे दबा रहे थे, धीरे धीरे दबा रहे थे, मतलब एक एक छोटा छोटा दाना डाल रहे थे। एक चीनी का डालना, चाहे एक कंकड़ का डालना, समझ रहे हो चीजें? इधर देख, इधर समझो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा यार। थोड़ा सा फाइनल फार्मूला बहुत इजी है, बट अंदर से समझना थोड़ा टफ मामला है। बढ़िया समझो, एक एक चीनी का दाना डाल रहे थे, क्या हो गया इसको? फिर रोड भर गया होगा ये। एक एक चीनी का दाना डाल रहे थे, अब अगर डायरेक्ट टेका एक धर के दबा देते तो प्रोसेस क्या हो जाता? इरिवर्सिबल। समझ रहे हो ये? और अगर तुम एकाएक दबा रहे हो ना, तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ के कितना हो जाएगा? बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा यार, एक्सटर्नल प्रेशर। इसको पकड़े और दबा दिए, और ये दबले रह गया। दबले रह गया मतलब गैस का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो गया ना। क्योंकि अगर इसका प्रेशर ज्यादा होता बाहर वाले से, तो ये मूवेबल है ना, इसको फेंक देता ऊपर। बात नहीं समझ रहे हो ये? अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होता तो पिस्टन को ऊपर फेंकता, गैस का प्रेशर कम होता तो नीचे आता। क्यों नहीं ऊपर नीचे आता? क्योंकि ये मूवेबल है। बात समझ रहे हो ना? रिजिड पिस्टन नहीं है, फिक्स रहेगा, रिजिड रहेगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या किया ना, गैस का प्रेशर कम था इसलिए धर के डायरेक्ट दबा दिए, और दबाने के बाद पता चला कि अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे नहीं हो रहा मतलब क्या हुआ होगा? हाँ, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो गया होगा। मतलब उस कंडीशन में जो प्रेशर ऑफ गैस है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया होगा, और प्रेशर अब कांस्टेंट हो गया होगा। बात समझ रहे हो ये? और तब इस प्रोसेस का नाम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। डायरेक्टली दबा दिया। समझ रहे हो चीजें पक्का? मतलब अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट गैस को क्या कर दिए होंगे? या तो दबा दिए होंगे, या फिर पिस्टन को उठा दिए होंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर ऑफ गैस है वो एकाएक बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? बाहर के प्रेशर के बराबर, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। समझ रहे हो चीजें? और वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इफ द प्रोसेस इज, क्या लिख दिए? इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो प्रेशर ऑफ गैस विल बी इंस्टेंटली इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये प्रेशर हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। अब गैस का लिखो एक्सटर्नल का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो चीजें? और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, तो टोटल वर्क डन का क्या फॉर्मूला है रे? क्या फॉर्मूला है? टोटल वर्क डन का ये ना फॉर्मूला है, इट्स द फॉर्मूला फॉर टोटल वर्क डन। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो ये वाला प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर नहीं होगा, ये गैस का प्रेशर होगा,
और ये वेरिएबल रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल धीरे 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 बदलेगा, समझ रहे हो ये। तो प्रेशर के बदले यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन पुट करना होगा, क्यों कैसे बदल रहा है तब ना इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तब तो ये वाला प्रेशर कांस्टेंट हो गया, लिखे ना भाई कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट हो गया तो ये प्रेशर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, नहीं, और बाहर आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इधर, ये V1 V2 dV, dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V होता है, और ये V हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये V1, ये वाला ये सब तो आता है ना तुम लोगों को, तो ये हो जाएगा P V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं, डेल V, डेल V, तब dV नहीं लिखेंगे, तो देयरफॉर वर्क डन बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P डेल V, मतलब P मल्टीप्लाई डेल V, समझा। यहां पर इस बात का और ध्यान रखना, उधर करते हैं। अब ये डेल भी है मतलब टोटल चेंज, बट अब बताओ यार ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल है क्या, ये हर जगह लगा सकते हैं क्या, पी डेल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, कब लगा सकते हैं, व्हेन द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, समझ रहे हो ना। और ऊपर वाला कब लगाएंगे, हर जगह, क्योंकि उसी से तो नीचे वाला आया। अगर रिवर्सिबल हुआ तो ये वाला प्रेशर ऑफ गैस होगा, ये वेरिएबल होगा, और तब जो वेरिएबल है उसको अंदर रख के फिर इंटीग्रेशन करना होगा, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन का मामला खत्म हो जाएगा, डीवी का डेल भी हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब वर्क डन का जो P मल्टीप्लाई भी हम लोग कल देख रहे थे ना, तो एक्चुअल में वर्क डन P मल्टीप्लाई भी नहीं होता, एक्चुअल में P मल्टीप्लाई डेल भी होता है, चेंज इन वॉल्यूम नॉट द वॉल्यूम, समझ रहे हो ना चीजें। और P क्या है, चेंज इन प्रेशर है कि नहीं ना, P चेंज इन प्रेशर नहीं है, P कंप्लीट प्रेशर है, डेल P नहीं है, समझ रहे हो ना चीजें। किसका प्रेशर है, एक्सटर्नल का लो चाहे गैस का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिवर्सिबल भी दोनों बराबर हो गया है, पता चला, कंफर्म। तो जब लिखा रहेगा द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंडर द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाय डिफॉल्ट द प्रोसेस विल बी कंसीडर्ड एज क्या, इरिवर्सिबल। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन रहे कि द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड अंडर द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो द प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल, बात समझ रही है। और अगर रहेगा कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन, देन इट विल बी रिवर्सिबल, समझ रहे हो ना चीजें। एंड दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल में P बाहर निकलेगा ही नहीं, पता चला। तो कल भी पता चला था कि वर्क डन का एक फार्मूला P और V भी है, इसका मतलब वर्क डन का एक यूनिट होगा प्रेशर का यूनिट मल्टीप्लाई वॉल्यूम का यूनिट। तो प्रेशर ले लिए एटीएम में, वॉल्यूम ले लिए लीटर में, तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, लीटर एटीएम नहीं होगा। वर्क डन का यूनिट पास्कल एमएल हो सकता है कि नहीं, होगा, P का पास्कल, V का एमएल, क्या बार एमएल भी हो सकता है, लेकिन सबसे फेमस क्या था, लीटर एटीएम। और एक लीटर एटीएम में कितना था, अप्रोक्सीमेटली 101 जूल, याद आ रहा है ना, 101.2 या फिर 101 ही याद रखो तो चल जाएगा, उसी में तुम्हारा काम निकल जाएगा। बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, बढ़िया समझो ना तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या हो गया इसका यार, ये तो हो गया, हैंग कर रहा है, ये भर गया होगा, फिर से वो इसको उधर उधर करना होगा, नहीं ठीक है। अभी क्या है, किधर गया, किधर है, चल दे किधर। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस while you are applying this formula in irreversible process P multiply del V, तो ध्यान रखना this del V is the mod amount of change in volume, ये बढ़ा घटा हम लोग को नहीं देखना है, समझ रहे हो चीजें। अगर पता चला कि तुमको डेल V बराबर पॉजिटिव हो गया, डेल V पॉजिटिव होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया होगा ना घट गया होगा, क्या बात कर रहे हो, बढ़ना क्या हो गया यार, तो बढ़ गया होगा मतलब क्या हुआ होगा, एक्सपेंशन हो गया होगा, और एक्सपेंशन हो गया मतलब वर्क डन क्या हो गया, बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो उस कंडीशन में W बराबर नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो चीजें। और अगर डेल V इक्वल टू नेगेटिव हो गया तो वॉल्यूम हैज बीन डिक्रीज्ड, इट्स द केस ऑफ कंप्रेशन, और कंप्रेशन हो गया तो इट विल बी द वर्क डन ऑन द सिस्टम, द साइन ऑफ वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्या समझ रहे हो चीजें। हाँ, but while you are calculating work done and applying this formula, then ignore the sign of del V, क्या पहले नहीं देना तो पूरे ही गड़बड़ा जाओगे। अब बहुत सारे जगह पर यहाँ पर नेगेटिव लिख देता है, वर्क डन इक्वल टू माइनस P मल्टीप्लाई डेल V, गलत बात है, मामला गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना चीजें। मतलब तुमको उधर नहीं देखना है, तुमको सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, P मल्टीप्लाई डेल V, बढ़ा या घटाओ तो एट लास्ट इट विल बी डिसाइडेड, पता चल जाएगा ना लास्ट में। क्या पता चला, क्या बोले नहीं बोले, कंफर्म पता चल गया होगा। अभी इसको क्या करें, इसको छोटा करते हैं, क्या करें, शेयर करना है क्या, लिखोगे इसको, हाँ लिख ही लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लिख ही लो यार, लिख लो, शेयर करना तो लिखना है, अभी तो एग्जाम भी चल रहा था, कब लिखेगा। हाँ आज सोनू नहीं आया, हाँ कहाँ है, आया है क्या,
नहीं आया होगा, नहीं क्या, इसको भी टेंशन हो गया आप ईयरली का। छोड़ो हटाओ, बढ़िया बंदा बेचारा नहीं।